माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। 22 अक्टूबर संत जॉन पॉल द्वितीय का पर्व। हमें मालूम है, हम सबों ने जॉन पॉल द्वितीय को देखा, उनके जीवन को परखा। आज के दिन में उनका पर्व हम लोग मनाते हैं। जॉन पॉल द्वितीय का मृत्यु 2 अप्रैल 2005 को हुआ था। 2 अप्रैल 2005 को 84 वर्ष के उम्र में, 84 ईयर के उम्र में उनका मृत्यु हुआ था। हमें मालूम है, साधारणतः संत लोगों का पर्व उनके मृत्यु के दिन मनाता है। इसका मतलब है, इनका मृत्यु का दिन 2 अप्रैल को होना है। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय का जीवन हम सब देखा है। सब लोग उनके जीवन की ओर आकर्षित हैं। इतना महान संत का पर्व को 2 अप्रैल से क्यों शिफ्ट किया, उसका एक पहले कारण है। वो 2 अप्रैल साधारणतः चालीसा काल में आता है। उस चालीसा काल में ऐसा पर्व मना होता है। तो इस संत का पर्व बड़े धूमधाम से मनाएं, एक उद्देश्य ये है। अभी ये 22 अक्टूबर क्यों किया, उसका भी एक कारण है। 22 अक्टूबर के दिन जॉन पॉल द्वितीय पोप बना था। उसी दिन को, क्योंकि जो सेकंड सबसे ज्यादा पोप बनकर के रहने वाला व्यक्ति है, करीब 26 वर्ष ये पोप बना था। सबसे ज्यादा पोप का समय जो संत पापा पियूस 9वें ने, पायस 9th ने सबसे ज्यादा समय रहा पोप बन करके। और दूसरा स्थान है पोप जॉन पॉल द्वितीय का, वो 26 वर्ष पोप बने रहे। तो आज संत पापा जॉन पॉल द्वितीय, उनका थोड़ा जीवनी के विषय में हम लोग थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। संत पापा का एक्चुअल नाम है करोल जोसेफ वोइटिला। करोल जोसेफ वोइटिला का पापा जो करोल वोइटिला है, और उनका मम्मी का नाम है एमिलिया। करोल वोइटिला और एमिलिया के बेटे के रूप में इनका जन्म 18 मई 1920 में हुआ। 18 मई 1920 में इनका जन्म हुआ। इनके घर में 3 बच्चे थे। जो सबसे बड़ा एक भाई, इसके बाद सेकंड एक बहन जन्म लिया था। ये हमारे संत पापा जॉन पॉल सेकंड के जन्म से पूर्व ही उनका बीमारी में मृत्यु हो गया। इसके बाद जॉन पॉल द्वितीय का जन्म हुआ। इनका जन्म का 1 महीने के बाद इन्हें बपतिस्मा दिया। करोल जोसेफ वोइटिला नाम डाला और 9 साल की उम्र में पहला परम प्रसाद ग्रहण किया।
18 वर्ष की उम्र में कन्फर्मेशन दृढ़ीकरण संस्कार को ग्रहण किया। स्कूली पढ़ाई के समय पर एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर, कई फुटबॉल क्लब से जुड़ करके एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हम लोग बोल सकते हैं। अन्य लोगों के सामने अच्छा एक स्पोर्ट्समैन के जो आरोपी में ये रहा था। और इनमें एक और बात देखने के लिए आई, एक ईसाई होकर के यहूदियों के पक्ष में कई यहूदी टीम में रह करके ये फुटबॉल खेलता था। स्कूल में भी जब क्रिश्चियन टीम और यहूदी टीम के बीच में जब गेम होता है, ये यहूदी टीम के साथ खेलते थे। तो हम ये बोल सकता है बचपन से इनके हृदय में यहूदियों के प्रति एक आदर सम्मान, मुसलमानों के प्रति एक आदर सम्मान, अन्य जाति के लोगों के प्रति बचपन से इनके मन में एक आदर सम्मान रहा। ये आगे हम लोग देखते हैं संत पापा बनने के बाद इन लोग जितने भी अन्य जाति के लोगों के साथ सबसे ज्यादा संपर्क में रहने वाले एक संत पापा था ये जॉन पॉल द्वितीय। 8 साल की उम्र में इनकी मम्मी का हार्ट अटैक में मृत्यु हुआ और 13 साल के डिफरेंट में था इनका बड़ा भाई एडमंड। वो एक फिजिशियन बना और एक कर्मठ फिजिशियन के रूप में जब वो काम कर रहे थे, इन्हें भी ऐसा एक बुखार, जब जैसे आजकल ये कोरोना है उसी प्रकार एक बुखार फैल गया था, उसमें उनका भी मृत्यु हुआ। इसका मतलब अकेला फिर पप्पा और ये जॉन पॉल द्वितीय रह गया। इसलिए 1938 में इनके 18 साल की उम्र में अपने पिता के साथ वहां के पोलैंड के क्राकोव सिटी में आकर के वे रहने लगे और वहां पर ये फिलोलॉजी और अन्य भाषाएं सीखना शुरू किया। हमें मालूम है संत पापा सबसे ज्यादा ये भाषा सीखने वाला व्यक्ति, 15 भाषाएं जानने वाला व्यक्ति था। और कहा जाता है ये संत पापा के पद में रहते वक्त भी 9 भाषाओं में ये भाषण वगैरह देता था, कार्य करता था। 15 भाषा उस समय पर उन्होंने सीखा। उस समय पर कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग में इन्हें लेकर के गया था पोलैंड का नियम के अनुसार। और वहां पर मिलिट्री ट्रेनिंग में ये जो फायर करना, गोली चलाना, इसके लिए मना किया। एक क्रिश्चियन विश्वासी है, मैं किसी के ऊपर गोली नहीं चला सकता, इस प्रकार बोल करके कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग के समय पर उसको मना करने वाला व्यक्ति। आगे चल करके हमें मालूम है संत पापा जब बनने के बाद ये जो कैपिटल पनिशमेंट जो होता है, मृत्युदंड की जो सजा सुनाता है, हमारे ये संत पापा बड़े जोर जोर से पूरे देश में ये देशों से ये आग्रह किया, इवन अमेरिका जाकर के वहां आग्रह किया ये कैपिटल पनिशमेंट दुनिया से बंद करना चाहिए। हमें किसी का जीवन उठाने का, ऐसा दंड देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ईश्वर केवल जीवन देने वाला है। वो उस प्रकार वो बोल रहे थे। तो बचपन से इनके मन में किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचाना, इसके खिलाफ ये रहते थे। और युवा अवस्था में कई नाटक ट्रूप के साथ जुड़ करके रहना, कई नाटक लिखना और अन्य कई भाषाएं जानने के कारण इसमें बहुत मदद भी ये मिला। 1939 में 1939 में जब जर्मन नासी जो पोलैंड पर आक्रमण किया, तब सारे यूनिवर्सिटी बंद किया, पढ़ाई सब इस कारण आगे नहीं चल पाया था। तो 1940 से लेकर के 44 तक 4 वर्ष, 40 से लेकर के 44 तक
कई काम करने के लिए ये निकल पड़ा। इवन रेस्टोरेंट में मैसेंजर का काम हो या कहीं मजदूर का काम हो, विशेषकर जो लाइमस्टोन का जो क्वारी है वहाँ पर ये मजदूर का काम भी किया, केमिकल फैक्ट्री में काम किया। ऐसा कई जगहों पर ये 4 वर्षों में इन्होंने काम किया। और एक लिविंग रोसरी बोलकर के एक यूथ का प्रेयर ग्रुप 1940 में ये ज्वाइन किया, उनके साथ प्रार्थना भक्ति का जीवन भी जीना शुरू किया। उसी दौरान में इनके जीवन में 2 बड़े हादसा हुआ, एक्सीडेंट्स हुआ। ये जो लाइमस्टोन के क्वारी में काम करते थे उस समय पर कोई वहाँ काम करने वाला जो ट्रक है उनके ऊपर हिट किया। मेजर 2 एक्सीडेंट, कई छोटे मोटे एक्सीडेंट हुआ लेकिन मेजर 2 एक्सीडेंट उसी वर्ष में हुआ। और साथ ही साथ 1941 में 1941 में इनका पिता का हार्ट अटैक में मृत्यु हुआ। इस प्रकार इनका घर का ना मम्मी है, ना पापा है, ना भाई है, ना बहन है, कोई नहीं है। ये अकेला एक जीवित व्यक्ति रह गया। और संत पापा ने एक बार लिखा हुआ मैंने पढ़ा है, इनके जीवन में इनके जन्म से पहले ही इनकी बहन की मृत्यु हो चुका था। जब इनकी मम्मी का मृत्यु हुआ या भाई का मृत्यु हुआ या पापा का मृत्यु हुआ, किसी का मृत्यु के समय पर वो नहीं था। संत पापा को किसी के मृत्यु में उस समय पर वहां जाने का अवसर ही नहीं मिला। ऐसे ऐसे कुछ न कुछ कारण से वो दूर था। यहां पर भी पिता के मृत्यु के समय पर भी एक्सीडेंट से पड़ा हुआ था। तो इनके जीवन में संत पापा ने लिखा है, तो अब मेरा कोई नहीं है और किसी का भी मृत्यु में वो उसको आदर सम्मान देने के लिए भी नहीं जा पाया। तो करीब 20 साल की उम्र में ही सब कोई इनका नष्ट हुआ। 41 का मतलब है 20 का जन्म है, 20-21 साल की उम्र में ही अपने सब प्रियजन ये नष्ट किया था। 42 में जब लड़ाई चली रहा था तब इनके मन में एक पुरोहित बनने का आग्रह हुआ। ये भी मैंने कहीं पढ़ा है। संत पापा जब वो लाइमस्टोन का क्वारी में काम कर रहा था, वहां पर काम करते करते अच्छा गीत गाते थे और जो साथ में काम करने वालों को प्रभु के विषय में बातें सुनाता था। तब किसी स्त्री ने एक बार संत पापा से कहा, बेटा तुम क्यों ना एक पुरोहित बन रहा है, तुम्हारे अंदर एक पुरोहित बनने का सब कुछ है। ये सुन करके सबसे पहली बार जॉन पॉल द्वितीय के मन में एक पुरोहित बनने का विचार आया। तो 1942 में उस समय पर नाजी लड़ाई चली रहा है, जर्मन का अटैक चली रहा था। उस समय पर वो क्राको के आर्च बिशप से मिलकर के अपने इच्छा को व्यक्त किया। वहां पर हम लोग को मिलते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और बाद में जो अंडरग्राउंड सेमिनारी चलता था वहां पर उनका पढ़ाई भी शुरू हुआ। और 44 में भी एक और एक्सीडेंट है, जो जर्मन ट्रक, जो नाजी ट्रक है, वो टक्कर से ये 2 सप्ताहों तक फिर से हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था। जर्मन लोग, जो नासी लोग हैं, सभी युवकों को पकड़ने का एक दिन चला था। हजारों लोगों को एक दिन पकड़ने वाला दिन, उसको ब्लैक संडे भी कहते हैं। 6 अगस्त 1944 है, 6 अगस्त 1944। उस समय पर युवकों को जो लड़ाई के लिए लेकर के जाने के लिए घर घर घुस करके लोगों को पकड़ रहा था। जॉन पॉल II उनके हाथों में नहीं पड़ा, कहीं छिप गया और जाकर के आर्च बिशप हाउस में, क्राको में आर्च बिशप हाउस में जाकर के रहने लगे। जब तक जर्मन्स नहीं गया तब तक वहां पर वो चुपके से रहे। इनके जीवन में अनेकों जो युद्ध बंदी है उनको सहायता करने का, और जीवन के इसमें मैंने पढ़ा है नासी कैंप से भाग करके निकलने वाली एक यहूदी लड़की को
उसके साथ सफ़र करते हुए, ट्रेन में सफ़र करते उसको छिपा करके उसको बचाया। वो लड़की बाद में गवाही देते हैं, इनके कारण मैं आज जीवित हैं, क्योंकि उनको बचाने का। इसी प्रकार अनेकों लोगों को ये उस युद्ध के समय पर भी काम कर करके मदद किया था। 12 वर्षों तक नासी लोग पोलैंड के ऊपर आक्रमण करते उनके वश में था। उस समय पर गुप्त रह करके लोगों की सेवा करना और उन नासियों के द्वारा जो कैद लोगों को कैसे बचा सकता है, इस प्रकार का कार्य भी ये करता गया। आखिरी में 1 नवंबर 1946 में 1946 1 नवंबर को इन पुरोहित बना, क्राको डायोसिस के लिए ये पुरोहित बना। और इसके बाद भी वो पढ़ाई जारी रखा, पढ़ने में अच्छा दिलचस्पी था। 1948 में 1948 में ये फिलोसफी में डॉक्टरेट लिया। और पढ़ाई के उस समय पर उनको एक बार सौभाग्य मिला, 1947 में वो संत पाद्रे पियो, जो उस समय पर बहुत फेमस पुरोहित था, लाखों लोग उनको मिलने के लिए जाते थे उनके मिस्सा बलिदान में, और उनके पास जाकर के पाप स्वीकार करने का हमें मालूम है पाद्रे पियो के जीवन के विषय में। और 1947 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय को पाद्रे पियो को मिलने का एक अवसर मिला। पाद्रे पियो से मिलते ही बोले मुझे पाप स्वीकार करना है। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय उनके सामने पाप स्वीकार किया। पाप स्वीकार कर जब कदम किया, इसके बाद उस पाद्रे पियो ने, फादर ने इस बेटे से कहा, उस समय पर वो ऑर्डिनेशन हुआ ही है, नया नया पुरोहित है, 46 में पुरोहित बना, इसका मतलब 1 ही साल का पुरोहित, नया नया पुरोहित है। उस पुरोहित से संत पाद्रे पियो ने कहा तुम एक दिन एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा, कलीसिया का सबसे बड़ा व्यक्ति तुम बनेगा। एक भविष्यवाणी था एक प्रकार से, कलीसिया के एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा करके। जब संत पापा कार्डिनल बना तब उन्होंने लिखा पाद्रे पियो ने जो उस समय पर भविष्यवाणी किया आज मेरे जीवन में पूरा हुआ, क्योंकि उन्होंने सोचा कार्डिनल बनना कलीसिया में सबसे बड़ा पद है। वहां पर उन्होंने उस समय पर सोचा भी नहीं ये पोप बनेगा, लेकिन देखो आखिर में वो पोप तक बना। संत पाद्रे पियो के भविष्यवाणी वो पूरा हुआ। 1954 में एक और डॉक्टरेट लिया सेक्रेड थियोलॉजी में। इस प्रकार अच्छे पढ़ाई करने में हो और अन्य लोगों की सेवा में हो, ये बड़े इच्छुक था। 28 सितंबर 1958 में 28 सितंबर 1958 में वो क्राकोव का ऑक्सिलरी बिशप बनते हैं और 64 में 64 में वो आर्च बिशप ऑफ क्राकोव बनते हैं। इसके बाद पोप बनने का जो है 22 अक्टूबर 1978 1978 में वो संत पापा बनते हैं, पोप बनते हैं। तो तब तक वो पोलैंड में सेवा करते रहे, अनेकों अपने डायसिस में अनेकों अच्छे अच्छे कार्य किए। और हमें मालूम है 1962 में जब सेकंड वेटिकन काउंसिल हुआ उसमें भी इनका अच्छा रोल रहा, और कलीसिया के उद्धार के लिए, नवनीकरण के लिए उस नया जो पुरोहित बना तब से ये अनेकों कार्य किए, विशेषकर जो बिशप बनकर, कार्डिनल बनकर कलीसिया का नवनीकरण का अनेकों कार्य इन्होंने किया। इसके बाद हमें मालूम है जो संत पापा जो बनते हैं साधारणतः इटालियन लोग, इटली के अंदर के लोग संत पापा बनते आ रहे थे। केवल इससे पूर्व में
पोलैंड से बनने वाला सबसे पहला संत पापा है जॉन पॉल द्वितीय। और जॉन पॉल द्वितीय के अलावा जो इटली के बाहर जो बना केवल एक ही पोप है, वो है पोप एड्रियन सिक्स्थ। इनके अलावा कोई पोप इटली के बाहर नहीं बना। संत पापा जॉन पॉल सेकंड, इसके बाद सेकंड जो है पोलैंड का पोप बना है। इनका मृत्यु के बाद फर्स्ट में मृत्यु हमें मालूम है, मैंने बोला था जो 2 अप्रैल 2005 को इनका मृत्यु हुआ 84 ईयर के उम्र में। इसके बाद जनरली होता है 5 वर्ष के बाद संत बनने का प्रक्रिया शुरू होता है, लेकिन संत पापा जॉन पॉल सेकंड के लिए वो नियम में परिवर्तन लाया गया और उनके मृत्यु के तुरंत बाद उनके संत बनने का प्रक्रिया शुरू किया गया। और आगे चल करके हमें मालूम है वो धन्य घोषित किया गया 1 मई 2011 में बेनेडिक्ट 16 के द्वारा इन्हें धन्य घोषित किया। और 27 अप्रैल 2014 को पोप फ्रांसिस के द्वारा इन्हें संत घोषित किया गया। हमें मालूम है संत घोषित करने के लिए कुछ चमत्कार होने की जरूरत है। सबसे पहला जो धन्य घोषित करने के लिए जो चमत्कार हुआ, हमें मालूम है संत पापा के ऊपर अनेकों आक्रमण हुआ है, विशेषकर 2 बड़े आक्रमण हुआ। एक आक्रमण तो बहुत बुरी तरह से घायल हुआ, चमत्कारी रूप से वो जीवन मिला है उन्हें, गोली जब मारा गया। और इसके बाद में धीरे धीरे वो शारीरिक रूप से कमजोर होने लगे और 2003 से पार्किंसन बीमारी से ग्रसित था। पार्किंसन बीमारी के साथ ही इनका आखिरी मृत्यु भी हो रहा है। उसके बाद कमजोर होने लग गया था। यहां पर सबसे पहला जो चमत्कार जो घोषित किया गया धन्य घोषित करने के लिए, वो एक सिस्टर इस प्रकार जो पार्किंसन के बीमारी में ग्रसित था, अनेकों वर्षों से पार्किंसन बीमारी से ग्रसित था, वो संत पापा जॉन पॉल द्वितीय का नाम लेकर के जब प्रार्थना किया, चमत्कारी रूप से इन्हें चंगाई मिला और मेडिकल टीम ने इसको चमत्कार घोषित किया और कलीसिया ने उसको एक्सेप्ट किया। इसके द्वारा इन्हें धन्य घोषित किया। एक बेटे के विषय में मैंने पढ़ा, पोलैंड से ही एक बेटा जिनका दोनों किडनी फेल है, जो स्वयं चल नहीं सकता, व्हीलचेयर में उन्हें संत पापा के जो कब्र है वहां पर लेकर के आया। जब कब्र में प्रार्थना कर रहा था, व्हीलचेयर में ऐसा पड़ा हुआ वो बेटा पूछते हैं, मुझे मेरे अंदर प्रेरणा आ रहा है, मुझे उड़ करके चलना है। और वहां पर सबों के सामने जो अनेकों वर्षों से चल फिर नहीं सकता था, इस प्रकार अपाइस हुआ था, वो बेटा उठ करके चला। उनके चंगाई भी साक्षी देते हैं। और जब संत बनने के लिए एक और चमत्कार की जरूरत है, फिर से एक और पार्किंसन से बीमार ग्रस्त व्यक्ति का चंगाई को मैंने पढ़ा। और एक व्यक्ति को ब्रेन फेलियर हुआ था, ब्रेन जो है कोई बीमार है, उस बीमारी चंगाई होता हुआ। इस प्रकार नाना प्रकार के बीमार लोग संत जॉन पॉल द्वितीय के नाम पर प्रार्थना करते हुए चंगाई का रिपोर्ट आने लगे। उन रिपोर्ट को स्वीकार किया कलीसिया ने और मेडिकल टीम ने उसको चमत्कार घोषित किया। और 27 अप्रैल 2014 को संत पापा फ्रांसिस ने इन्हें संत घोषित किया और ये निश्चय किया जब इनका मृत्यु का जो दिन है 2 अप्रैल, वो 40 काल में पढ़ने के कारण इनका संत पापा बनने वाला जो दिन है 22 अक्टूबर के दिन पर्व मनाने का घोषित किया। और संत पापा जॉन पॉल द्वितीय का कई ऐसा रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा सफर करने वाला, राष्ट्रों में जाने वाला, 129 देशों का विदेशों में ये गया है, लोगों से मिला है। और
यहूदियों के साथ, मुसलमानों के साथ सब प्रेम का, मैत्री का रहने का इन्होंने प्रयत्न किया। सब उनके धर्मगुरुओं से मिलना, उनको स्वागत करना, और अनेकों कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो उनको स्वागत करना, उनसे भी शांति का बातचीत करना। विशेषकर जिन देशों में भी अगर लड़ाई चलता है, उस लड़ाई के विरुद्ध में आवाज उठाने वाला एक शक्तिशाली आवाज था संत पापा जॉन पॉल द्वितीय का। इनके संत पापा रहते वक्त 14 पेपल एनसाइक्लिकल्स जो है, जो पत्र है, जो संत पापा का जो पत्र है उसको निकाला था, जो टीचिंग से कलीसिया को जो पढ़ाने के लिए ये 14 ऐसा पत्र निकाला था। एक पढ़ाई सबसे फेमस हमें मालूम है, थियोलॉजी ऑफ द बॉडी बोल करके, हमारे शरीर का जो थियोलॉजी, उसके विषय में, जो सेक्सुअलिटी के विषय में संत पापा ने आज भी लोग जो सही सेक्सुअलिटी, जो शरीर की पवित्रता, सेक्सुअल पवित्रता, इसके विषय में वो सिखाया। अच्छा एक सीख लोगों के लिए पवित्र रहने के लिए, शरीर को पवित्र रखने के लिए इस टीचिंग से हमें मिलता है। और राष्ट्रों से अनुरोध किया जो कैपिटल पनिशमेंट है, डेथ पेनाल्टी देना बंद करने के लिए। और उनके संत पापा रहते वक्त 27 नवंबर 1983 में कोड ऑफ कैनन लॉ, कलीसिया के लिए एक नियमावली, जो पुराना नियमावली है उसमें थोड़ा परिवर्तन कर करके 1983 का कैनन लॉ बोल करके एक कैनन लॉ का रोमन कैथोलिक चर्च के लिए एक कैनन लॉ बना दिया गया, वो शुरू हुआ था। इसके बाद हमें मालूम है कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, इसके लिए भी इन्होंने बहुत मेहनत किया, और संत पापा बेनेडिक्ट 16वें उसका देख रेख करता था, बनवाया था। वो ये 11 अक्टूबर 1992 में उसको भी पब्लिश कर करके हम लोगों के लिए दिया। उसका उद्देश्य था जो भी बाइबल का सिखाने वाले लोग, हमारे कैथोलिक चर्च में एक ही टाइप का सिखाता है, क्या कारण है, कलीसिया के अधीन रहकर, कलीसिया से जुड़ करके एक ही प्रकार, क्या अर्थ है, क्या सिखाना चाहिए, इसके लिए एक तरीके बनाया हुआ है। उसको बोलते हैं कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च। ये भी इनका एक संभावना था, हम ये बोल सकता है। इसके बाद पब्लिक अपोलॉजी करने वाला, करीब 100 बातों के लिए संत पापा के पोप के पद में रहते हुए करीब 100 बातों के लिए सब संसार के सामने पब्लिकली क्षमा याचना करने वाला एक संत पापा, कलीसिया के द्वारा, चाहे यहूदियों के ऊपर, चाहे मुसलमानों के ऊपर, चाहे किसी व्यक्ति, किसी राष्ट्र, किसी को भी कष्ट दिया, गलती हुआ है, जाने अनजाने में जो हुआ, उन तभी चीज़ों के लिए संत पापा जॉन पॉल सेकंड ने पब्लिकली क्षमा याचना किया। विशेषकर जो पुरोहितों का गलतियां, होमोसेक्सुअलिटी के कारण, या पुरोहितों के द्वारा जिन स्त्रियों को, जिन बच्चों का पाप में गिराया, ऐसे ऐसे गलतियों के लिए पब्लिकली क्षमा मांगने वाला एक संत पापा हमें जॉन पॉल सेकंड में देखा है। इस प्रकार कहा जाता है करीब 100 पॉइंट के लिए, 100 बातों के लिए इन्होंने क्षमा याचना किया है। और जो महाजुबली ईयर हम लोगों ने मनाया सन 2000, उस सन 2000 में 12 मार्च को इस प्रकार के किए हुए पापों का प्रायश्चित का दिन मानते हुए उपवास प्रार्थना का दिन कैथोलिक कलीसिया ने मनाया था इस संत पापा के आग्रह पर। हमें मालूम है 2 अप्रैल 2005 को इनके जब मृत्यु हुआ, कमज़ोर हुआ था पार्किंसंस बीमारी के कारण, और इनके ऊपर दोबारा आक्रमण हुआ था। इस प्रकार शारीरिक रूप से बीमार होकर के, कमज़ोर होकर के ये बेड रिडन हुआ था। करीब 1 महीना बिस्तर में रहे। आखिरी में इन्होंने जो प्रार्थना किया वो है, अलाउ मी टू डिपार्ट टू द हाउस ऑफ द फादर, मेरे पिता के घर में जाने के लिए मुझे अनुमति दीजिए।
यह बोल करके प्रार्थना कर इन्होंने अंतिम सांस छोड़ा था। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, संत पापा जॉन पॉल द्वितीय से हम प्रार्थना करें। हमारे बीच में पार्किंसन के जो बीमार लोग हैं या शारीरिक कमजोरी में जो लोग पड़े हैं, ऐसे लोगों के चंगाई के लिए प्रार्थना करें। हमारे घर में जितने भी बीमार लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के मध्यस्थ द्वारा उन सभी लोगों को चंगाई मिले, निसंतानों को संतान की आशीष मिले। आपके शरीर में, हाथों में, पैरों में, शरीर में कमजोरियां हैं, ऐसे ऐसी जगहों पर बीमारियां हैं जो ऑपरेट भी नहीं कर पा रहा है, संत पापा जॉन पॉल द्वितीय हमारे लिए प्रार्थना करें। उनके जीवन काल में अपने शरीर में उन्होंने बहुत सहन किया। पार्किंसन के कारण चल फिरने में भी उन्हें प्रॉब्लम हुआ था। उनको जो कष्ट मिला और वो ईसा मसीह के क्रूस पर उसे अर्पित किया, उसके पुण्य फलों के द्वारा हमारे परिवार के रोगियों को चंगाई मिले, बच्चों को पढ़ने का बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, बेरोजगार बच्चों को नौकरी मिले, विवाह में जो बाधाएं हैं उन बाधाओं से मुक्ति मिले, परिवार में प्रेम, आनंद, शांति आवे, निसंतानों को संतान की आशीषें मिले। समर्पित करें अपने परिवार को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय हम सबों के लिए स्वर्ग में प्रार्थना करें। उनकी मध्यस्थता हमारे साथ निरंतर रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हैप्पी फीस्ट।